Hello students, welcome to e-learning class. My name is Ronak Jain from Joy and Campion School, Sagar. In our previous class, we have discussed about poem and the two chapters. So our unit first is finished. Today we will continue with our grammar portion. So take out your grammar drill book of class 5th and let's get started. So let's begin with our introduction. So this is our chapter number first, introduction. So let's get started. Language helps us communicate our ideas, opinions and needs the way we wish them to be expressed. जो भाषा होती है वो हमें बात करने में, हमारे जो विचार हैं उन्हें बताने में हेल्प करती है और वो हमें बोलने में, सोचने में और लिखने में भी मदद करती है. जैसे बाकी लैंग्वेजेस हैं वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसे हम दो टाइप्स में सीख सकते हैं. एक तो होती है स्पोकन, जो हमारी बोलने वाली लैंग्वेज होती है, और एक होती है रिटन, मीन्स राइटिंग लैंग्वेज. नाउ वी ऑल नो कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है उसमें 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें हम कैपिटल या स्मॉल किसी भी टाइप में लिख सकते हैं और दो फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म में या फिर कर्सिव फॉर्म में. नाउ वी ऑल नो कि जो इंग्लिश लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो एक साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं और दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है वॉवल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स. तो जो वॉवल्स होते हैं वो 5 होते हैं, A, E, I, O एंड U, और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो बाकी के बचे हुए सारे अल्फाबेट जो है, मीन्स B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y एंड Z. ये हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. वॉवल्स 5 होते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं. सो टोटल जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं हमारे 26. नाउ जो एक्सरसाइज ए है इसमें हमें सुटेबल वॉवल इन वर्ड्स में पुट करना है. तो फर्स्ट हो जाएगा पेपर, PAPER पेपर. सेकंड कंप्यूटर, COMPUTER. थर्ड मोबाइल, MOBILE. फोर्थ एलिफेंट, ELEPHANT. फिफ्थ नाइफ, KNIFE. सिक्स्थ सोल्जर, SOLDIER. सेवेंथ शॉपकीपर, SHOP शॉप, KEEPER. एट्थ विंटर, WINTER. नाइन्थ विंडो, WINDOW. टेंथ AROUND अराउंड. 11th LOUDER लाउडर एंड 12th इज ऑनेस्ट, HONEST. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स. तो हम सबको पता है कि जो एक वर्ड होता है वो एक लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसे इस वे में अरेंज किया जाता है कि उसका कुछ मीनिंग निकले. जैसे ABCD ये सारे जो हैं वो लेटर्स हैं और इन्हें हम जब प्रॉपरली अरेंज करते हैं तो वो हमारा एक वर्ड बन जाता है. और जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड्स को हम ऐसे अरेंज करें तो उनका कुछ मीनिंग निकले. जब हम उन्हें प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे तभी कुछ मीनिंग निकलता है. जैसे NED 3 लेटर्स हमें यहाँ गिवन है और इसके जितने भी पॉसिबल वर्ड्स हो सकते थे वो सारे बने, पर इनमें से जो NED है, NDE है, EDN है, DNE है, इन सारे वर्ड्स का कुछ भी मीनिंग नहीं निकल रहा है. सिर्फ किसका निकल रहा है? END एंड मीन्स खत्म और DEN डैन मीन्स गुफा. ये दो ही ऐसे वर्ड्स है जो मीनिंगफुल वर्ड्स है, बाकी सारे का कुछ सेंस नहीं है. नाउ एक्सरसाइज बी जो हमें है उसमें हमें सर्टेन ग्रुप का लेटर, कुछ ग्रुप्स के लेटर दिए हैं, लेटर्स के ग्रुप दिए हैं जिनमें हमें मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है. तो PTO फर्स्ट का बन जाएगा POT पॉट, सेकंड का बन जाएगा LEAK लीक, थर्ड का BOOK बुक, फोर्थ का FOREST फॉरेस्ट, फिफ्थ
GRAMMAR grammar. Sixth, CATTLE cattle. Seventh, IDEA idea. Eighth, BOY boy. Ninth, SOUND sound. 10th, CLIMATE climate. 11th, LION lion. 12th, HOUSE house. Now our next topic is alphabetical order and dictionary. तो हम सबको पता है कि जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं वो A to Z एक प्रॉपर सीक्वेंस में जमे हुए होते हैं. तो यही हमारा कौन सा ऑर्डर कहलाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर. और हमने अक्सर देखा होगा कि जो डिक्शनरी होती है उसमें भी इसी वे में सारे लेटर्स अरेंज्ड होते हैं जिससे कि हमें वर्ड्स ढूंढने में आसानी हो. तो हमारी जो सी एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है कि हमें जो मंथ्स हैं, महीनों के जो नाम है, उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. तो अप्रैल, अगस्त, फिर हमारा डी आता है तो दिसंबर, फिर एफ आता है तो फरवरी, फिर ये जनवरी, जुलाई और जून तीनों जे से आते हैं. लेकिन फिर हम इसका सेकंड वर्ड देखेंगे. जे के बाद यहाँ पे ए आता है जनवरी में, इसलिए इसको पहले लिखा है. फिर यू आता है. यहाँ पे जो जे यू दोनों का सेम है तो हम थर्ड वर्ड देखेंगे. थर्ड वर्ड का जो एल है जुलाई का वो पहले आता है, इसलिए जुलाई को पहले लिखा है. और एन बाद में आता है, इसलिए जून को सेकंड नंबर पे लिखा है. मार्च, मई, सेम ऐसे ही मार्च और मई में किया है. आर पहले आता है इसलिए मार्च पहले लिखा है, और वाई बाद में आता है इसलिए मई को बाद में लिखा है. फिर नवंबर, अक्टूबर एंड सितंबर. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कि हमें जो डेज ऑफ द वीक है उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. तो फर्स्ट हमारा फ्राइडे, सेकंड मंडे, थर्ड सैटरडे, फोर्थ संडे, फिफ्थ थर्सडे, सिक्स्थ ट्यूसडे एंड सेवेंथ वेडनेसडे. फिर ई है ओपन योर डिक्शनरी एंड टेक द इंफॉर्मेशन दैट इट प्रोवाइड्स. डिक्शनरी हमें ओपन करना है और हमें वो इंफॉर्मेशन टिक करनी है जो कि डिक्शनरी में हमें मिलती है. तो ये सारी ही हमें डिक्शनरी में मिलती है. स्पेलिंग मिलती है, प्रोनाउंसिएशन मिलता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ड मिलते हैं, मीनिंग मिलता है, यूजेज मिलते हैं, ओरिजिन मिलता है, फ्रेसेस एंड इडियम्स मिलते हैं, एंड रिलेटेड वर्ड्स भी मिलते हैं. तो ये सारे ही हमें टिक करना है. नाउ दिस इज अवर चैप्टर नंबर 2, द सेंटेंस. तो वी विल स्टडी कि सेंटेंस क्या होता है. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस. सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मीन्स लेटर्स का जो ग्रुप है उसको वर्ड्स बोलते हैं और जो वर्ड्स का ग्रुप है उसको सेंटेंस बोलते हैं. तो सेंटेंस वो होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, और जो वर्ड्स हैं उन्हें हमें एक राइट ऑर्डर में, एक सही ऑर्डर में ही जमाना होगा, तब जाके सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकलेगा. और ये बहुत जरूरी है कि सेंटेंस में एक वर्ब हो, मीन्स जो भी वर्क हो रहा है, कुछ काम हो रहा है तो वो हो, और वो हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होता है. हमेशा फर्स्ट लेटर जो है वो हमें कैपिटल बनाना चाहिए, और एंड जो है वो फुल स्टॉप पे होता है. क्वेश्चन मार्क भी होता है सेंटेंस में जहां जरूरत हो, और एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है. नाउ वी विल सी अवर एक्सरसाइज नंबर ए. मेक प्रॉपर सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तो ये हमें उल्टा पुल्टा सेंटेंस दिया है, इसे हमें प्रॉपरली अरेंज करना है जिससे कि इसका मीनिंग निकले. तो फर्स्ट हो जाएगा द ग्रेट अशोका वॉज द फेमस एम्परर ऑफ इंडिया. जो ग्रेट अशोका है वो इंडिया का फेमस एम्परर था. सेकंड है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. थर्ड इज द बे ऑफ बंगाल लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया. एंड फोर्थ वन इज सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम. तो इस टाइप से अरेंज करने में हमारे जो वर्ड्स है उनका सेंटेंसेस है जो उनका मीनिंग निकल रहा है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंटेंस पार्ट्स.
मीन्स सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो जो सेंटेंस है उसको दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। लुक एट दिस टेबल। इस टेबल में दो पार्ट्स किए हुए हैं, जैसे कि आई एम इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में हूं। तो मैं जो जिसके बारे में बात हो रही है तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा, उसे इसलिए इस साइड लिखा गया है। और जो प्रेडिकेट है मीन्स जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। और जो सेंटेंस का रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है सब्जेक्ट को छोड़ के, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे सम स्टूडेंट्स वर गोइंग टू स्कूल, कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। ऑल बुक्स ऑन द टेबल आर न्यू। यू एंड आई कैन गो टुगेदर। तो सब्जेक्ट अलग है, प्रेडिकेट अलग है। जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में कुछ कहा गया हो या जिसकी बात हो रही हो। ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। और प्रेडिकेट वो होता है, वो सेंटेंस का पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होता है। तो I hope you will understand the subject and predicate. Now we will see our exercise B. Pick out subjects from the following sentence. ये sentences में से हमें subjects निकालने हैं। तो subject basically starting में ही होता है sentence के। जैसे first, they are enjoying themselves in the swimming pool। तो यहाँ पे they हमारा subject हो जाएगा, उसे हम यहाँ side में लिखते जाएंगे। Second, she sang a melodious song। तो she हमारा सब्जेक्ट है। The young man with a red hat, वो आदमी जो लाल हैट में है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। फोर्थ इज सारान विल बाय अ कार टुमारो। सो हेयर सारान इज अवर सब्जेक्ट। फिफ्थ है अ क्यूट बेबी वॉज प्लेइंग विथ द टॉय। तो अ क्यूट बेबी ये हमारा सब्जेक्ट है। सिक्स्थ है द मैंगो, तो यहाँ पे हम द मैंगो लिख देंगे। सेवेंथ है योर हाउस इज नॉट इन दिस स्ट्रीट। तो यहाँ पे योर हाउस जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। फिर सी है एड प्रेडिकेट्स टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट्स में हमें प्रेडिकेट लिखना है और ये हमें उल्टे सीधे दिए गए हैं, मतलब इनका कुछ मीनिंग नहीं है, सिर्फ वर्ड्स दिए गए हैं। तो इनको हमें जमा के एक प्रॉपर वे में लिखना है। तो फर्स्ट हो जाएगा द पेंटर इज पेंटिंग अ नेचुरल सीनरी। सेकंड है द स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आर राइटिंग एन एसे। थर्ड है द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल हैज हेल्प्ड अस इन द एग्जामिनेशन। फोर्थ है यू शुड वर्क हार्ड इनफ। फिफ्थ है दिस वर्ड can soar to a great height in the sky. Now D exercise में हमें suitable subjects लिखना है इन predicates में। तो cuts my hair, hairs कौन कट करता है, बार्बर। तो हम यहाँ लिख देंगे बार्बर cuts my hair। सेकेंड है cleans my room, तो maid लिख देंगे, maid cleans my room। थर्ड इज a painter, एक पेंटर जो कि पेंट करता है डोर्स एंड विंडोज। फोर्थ इज आ डॉग बार्क्स एट नाइट। नाउ फिफ्थ इज आ पायलट इज गोइंग टू फ्लाई एन एरोप्लेन। सिक्स्थ इज आ कॉबलर इज मेंडिंग माई शू। सेवेंथ दे वर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच। एट्थ मदर इज कुकिंग इन द किचन। नाउ ई एक्सरसाइज में हमें सुटेबल प्रेडिकेट फिल करना है। मीन्स यहाँ पे हमें सब्जेक्ट दिए हैं और हमें जो भी प्रेडिकेट्स हैं वो लिखने हैं। तो फर्स्ट इज अ लिटिल चाइल्ड इज प्लेइंग। सेकेंड अ डिलीशियस एप्पल इज ईटन बाय मी। थर्ड ही एंड शी आर डूइंग होमवर्क। फोर्थ वी आर डांसिंग। फिफ्थ some naughty boys are shouting. Sixth, my friend is helping me. Seventh, the sun
is shining. 8. Some colorful birds are flying above the clouds. 9th. They are listening music. Now we will see the sentence kinds. सेंटेंस के जो काइंड्स होते हैं वो पहला होता है असर्टिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स। जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो कुछ एक्शन, फैक्ट या फिर जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। वो दो टाइप के होते हैं, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि यू आर रीडिंग अ बुक, तुम बुक पढ़ रहे हो, और यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, तुम बुक नहीं पढ़ रहे हो। सेकंड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस। तो ये वाला जो टाइप होता है इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आस्क होता है। तो वो दो टाइप से होता है, एक तो यस और नो टाइप मीन्स जिनका आंसर हमें सिर्फ हाँ या ना में देना हो, और या फिर क्यू वर्ड क्वेश्चन मीन्स वेयर, व्हेन, हाउ, जिसमें हमें कुछ अलग आंसर देना हो। थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंसेस जो होते हैं इनमें कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है या फिर कोई सजेशन होता है, जैसे कम हेयर, यहाँ आओ, ये एक ऑर्डर है। लेट अस गो फॉर अ वॉक नाउ, हमें आप वॉक पर जाना चाहिए, तो ये प्रपोजल है। ऐसे ही एक जो नेक्स्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उसमें क्या होता है कि सडन फीलिंग, अचानक वाली जो फीलिंग है या फिर जो इमोशन है वो दिखाए जाते हैं, जैसे वाओ यू हैव फाइनली डन इट, दैट वाओ तुमने फाइनली ये कर दिखाया। और इसका जो सिंबल है वो एक स्ट्रेट लाइन और उसके नीचे एक डॉट ऐसे होता है। आई हैव हर्ट माई फिंगर, तो ये इस टाइप के वर्ड्स भी होते हैं इसमें, वाओ, ब्रावो, हुर्रे, और एक सडन फीलिंग भी होती है। फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये वाले जो सेंटेंस होते हैं इसमें कोई विश होती है, प्रेयर होती है, कोई वरदान होता है, और इनका जो स्टार्टिंग होता है वो मे से होता है, और इनमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, लेकिन इसमें मे होता है जिससे कि हम पहचानते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नाउ अवर एक्सरसाइज एफ इज, हमें इनमें से पहचानना है कि कौन सा वाला सेंटेंस है ये। तो फर्स्ट है जैसे मे गॉड हेल्प यू, तो इसमें मे है तो ये कौन सा होगा, ऑप्टेटिव। सेकेंड है प्लीज शट द विंडो, प्लीज लगा हुआ है मीन्स रिक्वेस्ट है, तो ये कौन सा होगा, इम्पेरेटिव। थर्ड है डू यू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क है तो कौन सा होगा, क्वेश्चन। फोर्थ है हुर्रे और एक्सक्लेमेशन मार्क है, अवर स्कूल हैज वॉन द ट्रॉफी, तो ये कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी। वी शैल नाउ रीड द बुक लाउडली, ये एक सिंपल टाइप का सेंटेंस है तो क्या होगा, स्टेटमेंट। हाउ मच मनी कैन यू गिव मी टुडे, क्वेश्चन मार्क है तो ये कौन सा होगा, क्वेश्चन। सम बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव द ट्री, ये सिंपल सा सेंटेंस है तो क्या होगा, स्टेटमेंट। एट्थ है फॉलो ऑल माई इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ये एक ऑर्डर है तो ये कौन सा होगा, इम्पेरेटिव। नाउ हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, या तो हाँ और ना में या फिर कुछ इंफॉर्मेशन के साथ। तो फर्स्ट देखते हैं, इज द सम डिफिकल्ट, क्या सम डिफिकल्ट है, इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे यस इट इज। सेकंड है इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज, कौन सी दिशा में सूरज उगता है, तो इसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, द सन राइज इन द ईस्ट। थर्ड है विल यू कम टू मीट मी टुमारो, तो ये हम आंसर दे सकते हैं हाँ या ना में कि हाँ मैं आऊंगा मीट करने या फिर नहीं आऊंगा मिलने, तो इसका होगा यस आई विल। फोर्थ है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिफ्थ इज डज योर फादर टेल यू स्टोरीज, तो आंसर होगा नो ही डज नॉट। सिक्स्थ व्हाट कैन वी बाय इन 10 रुपीज, क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर भी हाँ या ना में नहीं होगा, इसका आंसर हमें देना पड़ेगा, तो क्या होगा, वी कैन बाय चॉकलेट्स इन 10 रुपीज।
तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। और आपको ये सारी एक्सरसाइज जो इंट्रोडक्शन में पूरी एक्सरसाइज है जो मैंने करवाई है, और जो चैप्टर 2 द सेंटेंस में एक्सरसाइज है जो मैंने बताई, वो आपको अपनी ग्रामर की कॉपी में करना है कंप्लीट। Till then, stay safe, stay home, keep studying, and thanks for watching.